मुझे याद नहीं पड़ता कोई एक दिन ऐसा गुजरा हो जिसमें अम्मी अब्बू याद ना आए। जिसके पास हैं फिर क्यों नहीं उनकी खिदमत करते। ये चले जाएंगे तो फिर मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ेगा, फिर कब्र पर जाकर उनसे बातें करनी पड़ेंगी, लेकिन जवाब नहीं आएगा। तुम्हारे पास एक रहमत का साहिबान है। अब तो साइंस भी ये कहती है 5-6 साल का बच्चा और 60 साल का बूढ़ा ये बराबर होता है। ये जिंदगी का एक सर्कल है, बचपन से शुरू होता है, जवानी में जाता है और फिर वहां से 40 के बाद उम्र ढलना शुरू होती है। और बच्चा जिस तरह 6 साल का होता है ना, नॉर्मली 60 साल 65 साल का बंदा उसी तरह का हो जाता है। अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए, 5 या 6 साल का बच्चा आपके घर में हो, सवाल आपसे बार बार करे, आप नाराज होते हैं? क्योंकि हमें ये समझ आ गई है कि अभी 6 साल का है, इसका अंडरस्टैंडिंग लेवल कम है, इसकी लिस्टिंग पावर कम है, इसके दिमाग में अभी इतनी वुसअत नहीं है, बच्चा है इसलिए जिद कर रहा है। जिस दिन आप ये समझ गए कि 60 साल के बाद तकरीबन कमोबेश सुनना मुश्किल हो जाता है, समझना मुश्किल हो जाता है, जिद आ जाती है, फरमाइशें शुरू हो जाती हैं, अब आप इसको एंजॉय करें। अब इसमें चिड़चिड़ापन ना लाएं कि क्या अम्मी रोज बार बार एक ही बात करती हो, तुम्हें समझ तो कुछ आता नहीं, अब वो आपको सुनाई नहीं देता। अल्लाह अकबर, तुम उनसे इस तरह बात कर रहे हो जिन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। अल्लाह की कसम अब खिदमत का मौका आया है। हकीकत की बात बताऊं, खुश नसीब है वो औलाद जिसको माँ बाप बुढ़ापे में मिले। अरे कई ऐसे हैं जो माँ बाप को बुढ़ापे से पहले ही खो बैठे हैं, और खुश नसीब है वो औलाद जिसको माँ बाप ने खिदमत का मौका दिया। हाँ, कई माँ बाप तो ऐसे हैं जो बच्चों की खिदमत करते करते ही खुद दुनिया से चले। अगर तुम्हें आज खिदमत का मौका मिला है ना, याद करो मैं भी तो बिस्तर गंदा करता था, मैं भी तो रातें उनकी तंग करता था। अगर मेरे माँ बाप बचपन में ये फैसला कर लेते कि मैं इस बच्चे को कैसे संभालूं, तो मैं तो बेलिबास रह जाता। कपड़े उन्होंने पहनाए, अगर मुझे वो छोड़ देते तो मेरी तालीम का क्या होता, मेरी परवरिश का क्या होता। मुझे आज जो भी हूं मैं दुनिया में, मना लो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, खुदा की कसम अगर आज तुम्हारे पास शराफत है, इज्जत है, दौलत है, दुनिया में जो कुछ है वो सब कुछ हमारे माँ बाप की बरकतों से है। हम कुछ भी ना होते अगर माँ बाप हमारा हाथ ना पकड़ते हैं। और आज बूढ़े माँ बाप बोझ लगते हैं, आज उनकी बीमारी बुरी लगती है। आज माँ बाप को बच्चा कह रहा है मैं रात को दवाई नहीं दिलाता, सुबह ले जाऊंगा। इसी बच्चे को आधी रात को इसका दोस्त फोन करे, यार मेरी मोटरसाइकिल खराब हो गई है, परेशान हो गया हूं। अरे तेरे लिए जान हाजिर, अभी आता हूं। दोस्त के लिए टाइम है तुम्हारे पास, माँ बाप के लिए टाइम नहीं है। वल्लाह मैं सही बताऊं, उन बच्चों के पैसों का नसीब जागा है कि जिन बच्चों के पैसे माँ बाप पर खर्च हो जाएं। हैं लोग, बच्चे ये भी कह रहे होते माँ बाप को कि ये मेरे हैं, मैं आपको क्यों दूं, मैंने कमाए, तुफ है। ये कोई बातें करने वाली बाप से? जिस बाप ने अपने पेट काट काट कर हमें खिलाया, अपनी ख्वाहिशें मार मार कर, हो सकता है कभी बचपन में किसी खिलौने की दुकान से हम गुजरे हों और हमने कहा अबू ये खिलौना लेना है, बाप के जेब में पैसे थोड़े हों, बाप ने अपने लिए कुछ खरीदने का सोचा हो, मगर सोचा होगा कोई बात नहीं, जूते नहीं लेता, कोई बात नहीं, आज ये वाला खाना नहीं खाता, बच्चा रो रहा है उसको खिलौना दिला दो। हमारी ख्वाहिशें पूरी की और आज बच्चा ये कह रहा है कि ये पैसे मेरे। यकीन करो तुम्हारे पैसों का नसीब जागा है अगर किसी तरह तुम्हारे माँ बाप पर तुम्हारे पैसे खर्च हो जाए। इससे अच्छा मेरे पैसों का इससे अच्छा मसरफ क्या है कि ये पैसा माँ बाप की खिदमत में खर्च हो जाए। लेकिन आज जो वाकयात सुनने को मिल रहे हैं, दिल दहल जाता है। हमने उलमा की किताबों में पढ़ा है कि बेटा वालिद के साथ ऐसा बिहेव करे, इस तरह जिंदगी गुजारे जैसा आका के सामने गुलाम होता है। मगर आज सुनने को जो बातें मिल रही है ना कि बूढ़ा बाप बेटे के आगे गुलाम बना हुआ है, वो औलाद कैसी है, जबान लटक नहीं जाती।